नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हम अपनी रामायण यात्रा के एक और महत्वपूर्ण चरण तक पहुंच चुके हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया। अब रावण का आखिरी सहारा भी टूट चुका है। इस एपिसोड में हम धर्म और अधर्म के बीच हुए अंतिम युद्ध, रावण का अंत और सीता के अग्नि प्रवेश के बारे में जानेंगे। राम ने रावण का संहार कैसे किया, सीता ने अपनी पवित्रता कैसे सिद्ध की, इन सब बातों को विस्तार से देखेंगे। तो देर न करते हुए चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। जाने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली घंटी को दबाइए। युद्ध भूमि भयानक निस्तब्धता से भरी हुई थी। दोनों विशाल सेनाएं अपने अपने नायकों के अंतिम संघर्ष की प्रतीक्षा कर रही थीं। एक और धर्म का स्वरूप श्री राम थे, तो दूसरी ओर अहंकार का प्रतीक लंकापति रावण। ये केवल दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच होने वाला अंतिम समर था। राम के पराक्रम के आगे रावण की शक्ति क्षीण होने लगी। रावण ने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वे राम के सामने निष्प्रभावी हो गए। तभी देवेंद्र ने अपना रथ और सारथी मातली को राम की सहायता के लिए भेजा। देवताओं के आशीर्वाद से देवेंद्र के रथ पर आरूढ़ होकर राम ने अपनी दिव्य शक्ति से रावण पर भयंकर युद्ध किया। राम और रावण का युद्ध अत्यंत भयानक था। रावण का एक सिर कटने पर दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता था, जिससे राम विस्मित हो गए। तभी मातली के सुझाव पर राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वो अस्त्र रावण के हृदय को भेदते हुए उसे भूमि पर गिरा दिया। रावण के पतंग से देवता और राक्षस सभी आश्चर्यचकित हो गए। संपूर्ण देवलोक आनंद से भर उठा। देवताओं ने स्तुति की कि राम ने धर्म की रक्षा की है। रावण वध के बाद राम ने सीता को अशोक वाटिका से लाने का आदेश दिया। सीता राम को देखकर प्रसन्न हुई, किंतु राम ने उन्हें देखकर संदेह प्रकट किया। पवित्रता को सिद्ध करने की मांग पर सीता दुखी हुई और अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए अग्नि प्रवेश के लिए तैयार हुई। जब वो अग्नि में प्रविष्ट हुई तब अग्निदेव स्वयं उन्हें अपनी गोद में लेकर राम को सौंप दिया और उनकी पवित्रता का प्रमाण दिया। तब सभी ने सीता की निर्दोषिता स्वीकार की। देखा आपने, राम ने कैसे रावण का संहार करके धर्म की रक्षा की और सीता ने अपनी पवित्रता कैसे सिद्ध की। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।